सड़क पर गड्ढे, बेतरतीब खंबे, नौवा गांव में बिजली व स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठा। अवध बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने आयुक्त को दिया मांग पत्र। खबर गोंडा जिले से है, जहां अवध बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय के उपाध्यक्ष गणेश नाथ मिश्र ने महनौन विधानसभा क्षेत्र की गड्ढे युक्त सड़कें, बेतरतीब बिजली खंबे, बिजली व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मांग पत्र मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील को मांग पत्र देकर सुधार की मांग की है, जिस आयुक्त ने उपाध्यक्ष को उपयुक्त कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। सौंपे गए मांग पत्र धानेपुर से उतरौला मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसके चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। बाजार में सड़क चौड़ीकरण हुई, लेकिन बिजली खंबे नहीं हटे। मुजैना ब्लॉक के नौवा गांव में आज़ादी के 77 साल हो गए, बिजली लाइन व खंबे नहीं लगे। यहाँ 150 छात्र हैं जिन्हें बिजली की जरूरत है। इटिया थोक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टाफ व दवाओं का अभाव है। यहाँ पर स्थित सरस हाट का संचालन नहीं हो पा रहा है, इससे सरकार की साख प्रभावित हो रही है। आयुक्त ने विभागवार कार्रवाई के लिए मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया। मांग पत्र देने आए हाईकोर्ट अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्रा ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। रोड बने चाहिए, बत्ती चाहिए, लड़का अंधेरे में पढ़त है, खाना बहुत जमाने होगा नहीं रहा, कब्बो कब्बो नहीं रहा, कब्बो अब लड़के बच्चे कैसा जीवन बसर कर रहे हैं? अरे कसस करत है, कौन में करत है, अंधेरे बच्चे चाह रहे हैं यही से मट्टी तेलो नहीं मिलत है। ये बच्चे पढ़ाई भी अंधेरे में करते तब अंधेरे में ही रहा था, बच्चे लोग कौन में पढ़ाई लिखाई करें ना ये तो बत्ती लगवा मैं। मेरा नाम गणेश नाथ मिश्रा है। मैं अवध बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय लखनऊ का उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान समय में, और मेरा गांव यहीं पे परसिया पंडित है। तो जो गोंडा से उतरौला मार्ग जाता है, जिस पे काफ़ी आवागमन है, उस पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। सरकार का नारा है कि गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे, और वहाँ पे गड्ढा युक्त सड़क बन गई है। तो उस संबंध में हमने 5 विषय थे उस ज्ञापन में। पहला विषय यही था कि उस उतरौला से गोंडा जो धानेपुर बाबागंज होते हुए मार्ग जाता है, उस पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों को ख़त्म कराया जाए और मार्ग का नवीनीकरण कराया जाए। पहला विषय हमारा ये था। दूसरा विषय उसमें था कि ये मार्ग कुछ समय पहले बहुत पतला था, इसका चौड़ीकरण हुआ था। आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। वहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और शादियाँ टूट जा रही हैं। कोई अपनी लड़की की शादी वहाँ करने को तैयार नहीं है। तो तीसरा विषय हमने ये रखा था कि वहाँ पे बिजली लगवाई जाए और जो है बच्चे पढ़ सकें और गाँव का विकास हो। चौथा विषय था कि गोंडा के जो इटिया ठोक और मुजैना ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बदहाल स्थिति में है। सामुदायिक में तो कुछ डॉक्टर्स और इलाज होते भी हैं, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे न डॉक्टर है, न नर्स है, न दवाएं हैं। केवल एक आध कर्मचारी के भरोसे चल रहा है, और गंदगी भी पर्याप्त है वहाँ पे। तो उसके लिए भी जो है प्रयास किया गया है, ज्ञापन दिया गया है कि वो अगर सही हो जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज बेहतर हो पाएगा। और पांचवा विषय हमारा ये था कि गोंडा और मुजैना जनपद के इटिया ठोक और मुजैना ब्लॉक में सरस हाट बनाए गए थे 20 वर्ष पहले, जो 20 लाख और 30 लाख की लागत से 20 वर्ष पहले बनाए गए थे। एक तो महनौन विधायक जी के घर के बगल ही है, उनके गांव में ही है। तो उसका संचालन आज तक नहीं हो पाया और लाखों रुपए सरकार के बर्बाद हो गए हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर कमिश्नर देवी पाटन मंडल को ये ज्ञापन था कि वो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें, जिससे कि इन सभी विषयों पे कार्य हो सके और कुछ निदान हो सके। अब इसके पहले जिले की डीएम उनको का सीधे कमिश्नर को दिया, क्या माने कि जी ऐसा है कि कोविड पीरियड में छुट्टी थी, तो हम लोग गाँव में थे। तो डीएम को और जो बीडीओ हैं, जितने सक्षम प्राधिकारी नीचे हैं, सभी प्राधिकारियों को पहले ही इसकी सूचना है और सबने कुछ ना कुछ पत्राचार किया है, लेकिन उसके बाद संचालन नहीं हो सका, चीज़ें नहीं हो सकी। और कमिश्नर चूँकि 5 विषय अलग अलग क्षेत्रों से थे, तो इसलिए कमिश्नर को चुना गया कि कमिश्नर मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगर उनके द्वारा कुछ कार्य किया गया तो निदान जल्दी हो जाएगा। देख करके काफ़ी लोगों ने हमसे निवेदन किया, बुलाया,
और मैं यहाँ करके देखा कि लगभग मानकर चलो गोंडा जनपद क्या भारतवर्ष की मैं बात करूँगा, बहुत कम ही ऐसा पुरवा और मजरा होगा जहाँ पे विद्युत की व्यवस्था नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा एक गांव ये है जो ग्राम सभा नौवा गांव के मजरा भानपुरवा है। यहाँ पर अभी हमारे माननीय ने बताया कि लगभग 500 प्लस की आबादी और 150 प्लस छात्र हैं जिनको पढ़ाई से लेकर के लिखाई से लेकर के लाइट की काफ़ी असुविधा इनको महसूस होती है। और काफ़ी जगह इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी बताया, और जैसे अभी बच्चे बता रहे हैं कि विधायक जी से भी कहा गया, माननीय सांसद जी से भी कहा गया, लेकिन कुछ आश्वासन मिला भी लेकिन काम अभी नहीं हो पाया। तो हम भी यही प्रयासरत हैं और हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस गांव में बिजली की बहुत अतिशीघ्र व्यवस्था हो जाए ताकि बच्चों के भविष्य उज्जवल हो सके। किसान शेख है, मैं भानपुरवा का निवासी हूँ। ब्लॉक जो है हमारा धानेपुर मुजैना लगता है और पावर हाउस धानेपुर का है। और आज़ादी के 77 वर्ष पूरे हो गए लेकिन आज तक यहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं हो पाई है। सब लोग अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके वजह से निवेदन है हमारी कि जल्द